वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट में आज का क्लास है सवाल जवाब। सवाल हमारे और जवाब आपके। पढ़ाई बहुत हुई है, नॉलेज आपके पास बहुत है, लेकिन अब सीखने का तरीका थोड़ा सा हटकर हम सवाल दागेंगे, आप जवाब के गोले छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं खोलता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमारा खुला हुआ है और इसमें एक फाइल खुला हुआ है, बायोडाटा। ये देखिए एक डिजाइन किया हुआ बायोडाटा है। अब मैं सवाल आपसे दागना शुरू करता हूं। सबसे पहला तो सवाल हमारा यह है, क्वेश्चन नंबर 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि जब भी हमें बायोडाटा डिजाइन करना होगा, ओके, बायोडाटा डिजाइन करना होगा तो हम नया फाइल लाते हैं, है ना। तो न्यू फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट बताइए। फाइल न्यू क्रिएशन का शॉर्टकट, न्यू फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। चलिए मैं चेक करता हूं। नया फाइल का शॉर्टकट कंट्रोल और एन कीबोर्ड से प्रेस किया, आ गया। चलिए वेरी गुड। तो ये सही जवाब आप लोग का रहा कि नया फाइल क्रिएट करने का शॉर्टकट Ctrl+N। अब नया फाइल जब आएगा, कि जो बायोडाटा डिजाइन हुआ, तो सबसे पहला काम, आप जब इस बायोडाटा को बनाते हैं तो प्रोफेशनल रूप से आप क्या करते हो? सबसे फर्स्ट वर्क क्या करते हो, ये मेरे को बताओ। क्या करते हो? पेज सेटअप करना। सेकंड जो कोर्स हमारा सवाल है कि पेज आते ही आप क्या करते हो, तो आप पेज सेटअप करते हो। और उसके लिए हम लोग कहां जाते हैं? होम, इंसर्ट, डिजाइन, आपके पास है ड्रॉ, इंसर्ट, होम, लेआउट। कहां जाएंगे? लेआउट में, है ना। लेआउट में जब आप आएंगे तो यहां पर आने के बाद आप जाते हो किस में? पेज साइज में। अब इस पेज साइज में से आपका नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा पेज आप सेलेक्ट करते हो। मेरे को बताएंगे कि आप लोग यहां से कौन सा पेज सेलेक्ट करते हो? A4, A3, लेटर, लीगल, कौन सा पेज लेते हो? कौन सा? A4। वेरी गुड, हम लोग सेलेक्ट करेंगे A4 पेज। अब हमारा सवाल यह है कि हम लोग ऑलवेज A4 पेज ही क्यों लेते हैं? क्यों? वाई वी चूज ऑलवेज A4 पेज? क्यों? राइट जवाब है आपका कि A4 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा प्रिंटर जो है वह A4 होता है। प्रिंटर जो आपके पास है, आपके ऑफिस में है, वो मोस्टली A4 प्रिंटर होते हैं। आप फोटोकॉपियर के यहाँ जाते हो, उनके पास भी फोटोकॉपियर में जो पेपर उनके पास अवेलेबल है वह A4 ही होता है। तो सभी जगह पेपर A4 होते हैं, इसलिए हम लोग डिजाइन भी A4 में करते हैं और अपना प्रिंट आउट भी जो बायोडाटा में निकालते हैं वह A4 में निकालते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट सवाल है कि पेज जब हमारा A4 हो गया तो हम लोग अब क्या करेंगे? मार्जिन सेट करेंगे। ओके, मार्जिन सेट करने के पहले एक चीज और है, वो हम लोग जरूर चेक करते हैं। वो क्या है? ओरिएंटेशन। बहुत अच्छा। उसके पहले हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं कि पेज हमारा खड़ा है कि पड़ा है। पोर्ट्रेट खड़ा को, पड़ा लैंडस्केप को कहते हैं। जैसे कि मैं यह एक बुक लेता हूं तो ये अभी पोर्ट्रेट है, ओके, और ये ऐसे आ गया तो लैंडस्केप, यानी इस पर ऐसे इस तरह से लिखेंगे तो दिस इज द लैंडस्केप, और इस पर यूं लिख रहे हैं तो ये हो गया पोर्ट्रेट। तो हम लोग बायोडाटा जो बनाते हैं वह पोर्ट्रेट मोड में बनाते हैं कि लैंडस्केप मोड में बनाते हैं? पोर्ट्रेट मोड में। वेरी गुड, वो खड़ा पेज होता है। वेरी गुड। उसके बाद होता है हमारे को मार्जिन्स का सेटअप। तो मार्जिन्स के सेटअप के लिए हम लोग कहां जाएंगे? मार्जिन्स में, और यहां से मार्जिन हम लोग सेट करते हैं। तो मार्जिन आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, ठीक है।
तो मन वांछित यदि हमको मार्जिन सेट करना है कि लेफ्ट में 1 इंच, राइट में हमको 1.5 इंच चाहिए, ठीक है, बॉटम में हमको 0.5 इंच चाहिए और ऊपर में हमको 1.25 इंच चाहिए, तो मनोवांछित मार्जिन्स के लिए हम लोग इस मार्जिन्स ऑप्शंस में से किसे चुनते हैं? मनोवांछित मार्जिन के लिए हम किसे चुनते हैं? कस्टम को। वेरी गुड, उसे कहते हैं कस्टम मार्जिन्स। तो ये कस्टम मार्जिन्स लिखा हुआ है, इसके नीचे यहां पर कस्टम मार्जिन्स है। इस कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक करते ही हमारे को ये मार्जिन्स का विंडो आ जाता है। क्लियर? और यहां जब हम मार्जिन सेट कर दे आए तो आपको कहा गया किस चीज में सेट करने के लिए? इंच में। किस चीज में? इंच में। लेकिन यहां सभी कुछ सेंटीमीटर में है, तो अब आप यहां पर इंच कैसे लाओगे? अब यहां पर आप इंच कैसे शो कराओगे? ये मेरा अगला सवाल है, जवाब आपको देना है। कैसे यहां पर आप इंच शो कराओगे? है कुछ दिमाग में? चलो देखते हैं इंच कैसे शो कराते हैं। इसके लिए हम कैंसिल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फाइल पर जाएंगे, फाइल पर आएंगे, उसके बाद हम चले आएंगे कहां? ऑप्शंस में। क्लियर? ऑप्शंस में आने के बाद हमारे को यह ऑप्शंस का, वर्ड ऑप्शंस का विंडो आ जाएगा। अब इस वर्ड ऑप्शंस के विंडोज में आप देखो तो आपको दिखाई देगा जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग। ये देखिए प्रूफिंग है। प्रूफिंग वाले में अगर नीचे जाते हैं तो मैं खोज रहा हूं कि सेंटीमीटर है, नहीं है। मैं कुछ याद नहीं करता हूं क्योंकि मैं विंडोज में हूं, ठीक है, आप याद करना, ठीक है। डिस्प्ले में जाता हूं, चलो यहां नहीं है। जनरल में जाता हूं तो यहां हम आते हैं तो देखते हैं नीचे ऊपर बढ़ करके कहीं मिल रहा है भाई? नहीं मिल रहा है। एडवांस्ड में जाते हैं तो चलिए एडवांस्ड में आए, नीचे जाते हैं, नीचे जाएंगे आपको एडवांस्ड में ही मिलेगा। और ये देखिए डिस्प्ले, एडवांस्ड में आप अगर आते हैं तो यहां देखते हैं डिस्प्ले, किसमें? एडवांस्ड में। हम कैसे कैसे गए? फाइल से ऑप्शंस में गए, ओके, फाइल से ऑप्शंस में गए तो ये हमारे को वर्ड ऑप्शंस का विंडो आ गया। उसके बाद हम एडवांस्ड में चले आए, एडवांस्ड से हम लोग चले आए कहां? डिस्प्ले में चले आए। डिस्प्ले से हमारे के बाद इस डिस्प्ले में 1 2 3 4, फोर्थ में जाकर के देखेंगे तो लिखा हुआ है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ। मेजरमेंट को आपको शो करना है किसके यूनिट में? वो यहां पर आप यहां से सेटिंग कर सकते हो। तो यहां से सेंटीमीटर्स है तो हम ले लेंगे क्या? इंचेज। तो ड्रॉप डाउन क्लिक किए, यहां पर देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इंचेज को सेलेक्ट किया और ओके क्लिक किया, चेंज हो गया। अब चेक करें हुआ है कि नहीं। तो चलिए लेआउट में मार्जिन्स पर क्लिक किए और कस्टम मार्जिन्स पर क्लिक किए। आपका देखिए क्या आ गया? डबल कोलोन। डबल कोलोन जो होते हैं यह बताता है इंच को, यानी ये सब आपका इंच हो गया। अब हम लोग यहां से इंच में चेंज कर सकते हैं। तो लेफ्ट टॉप हमको चाहिए कितना? 1 इंच, तो इसे ऊपर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट, राइट, बॉटम ये सब चेंज करना आपको आता है ना? कैसे चेंज करते हैं ये तो आता है। तो ये काम भी आप कर लेंगे। अब हमारा अगला सवाल, हम लोग टाइप करते हैं क्या? बायोडाटा। ओके, सबसे पहले हम लोग आएंगे, कर्सर ड्रॉप करेंगे। तो माउस का कर्सर जैसे ही ड्रॉप करते हैं तो आप देखिए हमारा जो माउस का कर्सर अभी जो ड्रॉप हो रहा है वह कहां ड्रॉप हो रहा है? सेंटर में। माउस का कर्सर अभी जो ड्रॉप हो रहा है वह सेंटर में ड्रॉप हो रहा है। और यह जो बायोडाटा लिखा हुआ है यह हमारा सेंटर अलाइन है। ये जो बायोडाटा लिखा हुआ है अभी फिलहाल ये क्या है? सेंटर अलाइन है। क्यों सेंटर अलाइन है? क्योंकि इसे सेंटर अलाइन किया हुआ है। हम चाहते हैं कि यह बायोडाटा यहां से न होकर के यहां पर राइट अलाइन हो जाए, यहां पर लिखा जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? जल्दी से बताएंगे। होम टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे क्या? राइट अलाइन। लेकिन उसके पहले क्या करेंगे? बायोडाटा को सेलेक्ट करेंगे। वेरी गुड। तो सेलेक्ट करने की भी विधि मैं आप लोगों से पूछूंगा। बायोडाटा मैंने सेलेक्ट किया,
तो ये हाईलाइट हो गया, ये आपको मालूम है। और उसके बाद हम राइट अलाइन पर जाते हैं और क्लिक करते हैं, हमारे को बायोडाटा एक बार में राइट अलाइन हो गया। यदि लेफ्ट अलाइन चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइन हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। और यदि सेंटर क्लिक करना चाहेंगे तो सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेंटर हो जाएंगे। सिंपल है, ये चीज़ें आपको आती हैं। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब आपको दे रहे हैं। वेरी गुड। अब ये बायोडाटा आपने लिख लिया, इसका हमारे को इसे हाईलाइट करना है। बायोडाटा को हाईलाइट करना है हमारे को ब्लू कलर से। बायोडाटा को हाईलाइट करना है तो क्या करूंगा, बायोडाटा को पहले सेलेक्ट करेंगे और हाईलाइट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट में क्या, यह रहा हाइलाइटर। ये तो कलर चेंज करने का ये टेक्स्ट है, इससे नहीं, ये कलर सेम रहने देते हैं। इसके बगल में जो ए बी देख रहे हैं ना, और एक पेंसिल की तरह है, इसे क्लिक करेंगे और यहां से हमारे को जो कलर लेना है, यहां पर आपको कलर है, उस कलर से आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। सिंपल हाईलाइट हो गया। तो हाईलाइट करना बहुत आसान है, सो सिंपल। अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, वो सवाल आता है, दो कीबोर्ड पर आप दो बटन देखते हो। एक बटन देखते हो डिलीट, दूसरा बटन जो देखते हो वह है बैक स्पेस। डिलीट और बैक स्पेस का दो बटन। ओके, अब मेरे को ये बताओ, मेरा कर्सर यहां पर गिरा हुआ है, मेरा कर्सर यहां पर गिरा हुआ है। कर्सर के इस साइड का जो पोर्शन बायो है, इसे डिलीट करना है। तो इसके लिए, ठीक है ना, कर्सर के राइट साइड में जो लिखा हुआ है बायो और डैश, इसे डिलीट करना है। तो इसके लिए डिलीट यूज करेंगे कि बैक स्पेस, राइट साइड के लिए। ओके, कर्सर के राइट साइड में जो है, इधर जो इस साइड में जो है, मैं सीधा बोलता हूं, कर्सर के इस साइड में जो है, पहले जो है, कर्सर के पहले, बिफोर, सिंपल बिफोर जो है कर्सर के, उसे डिलीट करने के लिए मैं डिलीट का यूज करूं कि बैक स्पेस, बताएंगे। और इस साइड का यूज करने के लिए हम लोग आफ्टर यूज करने के लिए कौन सा बटन का यूज करते हैं, डिलीट कि बैक स्पेस। तो कर्सर के हमारे को बिफोर बायो को डिलीट करना है तो हम लोग यूज करते हैं किसका, बैक स्पेस का। बैक स्पेस, एक बैक स्पेस से एक की डिलीट हुआ। और कर्सर के बाद जो है, आफ्टर जो है, उसे डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का। वेरी गुड, इस तरह से डिलीट हो गया। मैंने जो टाइप किया था बायोडाटा, वो हमारा गायब हो चुका है। हम बिना टाइप किए हुए उस बायोडाटा को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो गायब हो चुका है, अभी मैंने सेव नहीं किया है और उसे मुझे लाना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक अंडो और एक रीडो। अंडो यू है, रीडो यह है। ये कहां आपको दिखाई दे रहा है, अंडो और रीडो सबसे ऊपर में दिखाई देगा, अंडो और रीडो। क्लियर। तो किसका उपयोग करेंगे, तो बैक जाना है, हिस्ट्री में जाना है, ठीक है ना, बैक जाना है, हिस्ट्री में जाना है, पूर्व काल में जाना है, ठीक है, मरे हुए गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग अंडो का उपयोग करेंगे। हिस्ट्री में जाने के लिए आपको क्या करेंगे, अंडो। और फ्यूचर में जाना है, आगे को जाना है कि आगे क्या हुआ वो देखना है, हुआ था, तो उसके लिए फ्यूचर के लिए हम लोग रीडो का, ठीक है। हिस्ट्री के लिए अंडो और फ्यूचर के लिए रीडो का उपयोग करते हैं। और अंडो का शॉर्टकट और रीडो का शॉर्टकट क्या होता है ये भी बताएंगे। शॉर्टकट ऑफ अंडो, अंडो का शॉर्टकट क्या होता है, रीडो का शॉर्टकट क्या होता है। अंडो का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड, और रीडो का कंट्रोल प्लस वाई। वेरी गुड। तो चेक करता हूं, कंट्रोल और जेड प्रेस करते हैं। देखिए एक बार प्रेस किए, एक एक बार में एक एक आ रहा है, तो जितना बार प्रेस करते जाएंगे वो आते जाएगा।
ठीक है, जो है वो होते गया। देखिए कंट्रोल जेड प्रेस करते जा रहे हैं, एकदम एक एक स्टेप दिखाते गया और सबसे शुरू वाला ला दिया। कंट्रोल वाई प्रेस करना शुरू करता हूं और ये देखिए कहाँ जा रहे हैं, एक एक प्रक्रिया फ्यूचर में जो मैंने किया था लास्ट फेज तक मैं चला आया। तो मैं कंट्रोल जेड करके इसे डिफॉल्ट में ले आता हूं, जो शुरू में था मैं चला आया। तो ये है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई का उपयोग। अब अगला सवाल आप बताएंगे, हमें बायोडाटा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने की कई विधियां हैं। माउस से हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट। सेकंड विधि मैं बताता हूं कि कर्सर को ड्रॉप कीजिए, शिफ्ट बटन कीबोर्ड का प्रेस करेंगे, क्या शिफ्ट बटन कीबोर्ड का प्रेस करेंगे और कर्सर यहां है और इधर जाना है, ठीक है ना। देखिए कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे एक अंगुली से, और उसके बाद यदि इस कर्सर से हमें इस साइड जाना है तो हम लोग ये साइड वाला एरो लेंगे, और यदि कर्सर हमारा यहां पर हो और मुझे इस साइड जाना हो तो इस साइड वाला एरो लेते दाबते जाएंगे और हमारा वो सेलेक्ट होते जाएगा। देखिए मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करता हूं, शिफ्ट बटन प्रेस किया, कर्सर हमारा यह है और मैं लेफ्ट एरो सेलेक्ट हो गया। अब मेरा कर्सर देखिए ऊपर में है और नीचे की तरफ मुझे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन और डाउन एरो की मैं सेलेक्ट करता हूं, फटाफट तेजी से सेलेक्ट होता है। तो ये है कीबोर्ड से सेलेक्ट करना, ठीक है। यहां पर आपका लिखा हुआ है संजय चौधरी, संजय चौधरी मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, पूरा संजय चौधरी सेलेक्ट करना है। तो मैं ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकता हूं या कर्सर ड्रॉप करके शिफ्ट और एरो से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अब एक चीज और जानिए, सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है, प्लस एरो की। एरो की तो जान ही रहे हैं, 4 तरह के होते हैं, जिधर जाना है जा सकते हो, ठीक है। इससे आपको वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट होंगे, इससे क्या होंगे, वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट होंगे, वर्ड बाय वर्ड। और अगर शिफ्ट के साथ एरो की दबाते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की दबाएंगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, सिंपल समझ सकते हो, या कहो लेटर बाय लेटर, या ऐसे तो कहेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक स्पेस तो एक स्पेस को कैरेक्टर कहते हैं। तो लेटर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम लोग सेलेक्ट करते हैं कैसे, शिफ्ट प्लस एरो के द्वारा। और वर्ड बाय वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट फास्ट सेलेक्ट होगा। जैसे मैं कर्सर को संजय चौधरी के लास्ट में सेलेक्ट ड्रॉप किया और शिफ्ट बटन से सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत स्लो हो रहा है, कंट्रोल बटन भी दाब दिया, एक उंगली से शिफ्ट दूसरी उंगली से कंट्रोल, दोनों दाब के रखते हैं और ये उंगली पकड़े और ये देखिए एक बार में एक वर्ड, एक बार में एक वर्ड, एक बार में सीधे चला आया, यहां देखिए फास्टली सेलेक्ट हुआ है ना, फास्टली भाग रहा है। तो तेजी से भगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट। अब ये सेलेक्ट है, इसमें से मुझे बी और आई का सिलेक्शन हटाना है कीबोर्ड से ही और बाकी को रखना है, तो बहुत आसान है, शिफ्ट बटन दाबे रहेंगे और अब राइट एरो दाबे, एक बी छूट गया, एक आई छूट गया, अब आओ ओ को भी छुड़ाना है, ओ भी छुड़ा लिए, और इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये रहा सिलेक्शन करने का तरीका। एक सिलेक्शन करने का तरीका और देखो, माउस से, माउस से हम लोग सेलेक्ट करते हैं रगड़ करके, है ना, लेफ्ट क्लिक दाबे रगड़ दिए, सेलेक्ट हो गया, है ना, ब्रश जैसे करते रगड़ दिए। दूसरा तरीका है, मुझे सिर्फ चौधरी सेलेक्ट करना है, संजय चौधरी में, तो 2 बार क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो गया। किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करना है जाकर के कहीं भी, जैसे कि महेश्वरी को सेलेक्ट करना है तो महेश्वरी पे जाकर 2 बार क्लिक किए, सेलेक्ट हो गया। और पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो यहां पर एक पैराग्राफ ये है। व्हाट इज पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? आप डॉक्यूमेंट में जब भी टाइप करते हो तो पैराग्राफ कब क्रिएट होता है, पैराग्राफ कब क्रिएट होता है, किसे एक पैराग्राफ कहते हैं। यहां पर एक इंटर है तो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, इंटर हुआ मतलब कि पैरा चेंज हो गया। फिर यहां पर सेकंड इंटर है तो यहां पर सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अगर इंटर नहीं होता और कंटिन्यू सिर्फ टाइपिंग है और स्पेस है तो नो पैरा। जैसे ही आप इंटर दाबें तो थर्ड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ हो गया।
तो इस तरह से ये पैराग्राफ होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा तरीका है, मैं बताता हूं पैराग्राफ ला करके। मैं यहां पर नेम के पहले आता हूं, कर्सर को ड्रॉप करता हूं, ऊपर मैं पैराग्राफ लाता हूं, R इक्वल टू RAND। देखिए पैराग्राफ मैंने क्या टाइप किया और कई पैराग्राफ आ गए। क्या टाइप किया था याद है? ये सिंपल सा तरीका है अगर आपको पैराग्राफ, मल्टीपल पैराग्राफ ऑटो इंसर्ट करना है और पढ़ाना है, ठीक है। तो उसका एक तरीका क्या, इक्वल टू याद करेगा, नोट करेगा, लिख लेगा, इक्वल टू छोटी ब्रैकेट RAND, ओके, सॉरी, इक्वल टू RAND और छोटी ब्रैकेट से ओपन छोटी क्लोज छोटी, है ना, ओपन स्मॉल और क्लोज स्मॉल ब्रैकेट से बंद करके ये बॉक्स। तो ये आप जैसे ही दोगे कि ये पैराग्राफ लिखा जाएगा, ऑटोमेटिक तुरंत लिखा गया। अब ये पैराग्राफ को आप ध्यान दो तो आपको मैं यहां पर दिखाता हूं कि कितने पारा इसमें हैं, हाउ मेनी पारा। फर्स्ट पारा ये हो गया 3 लाइन का, यहां पर एक इंटर है, ठीक है। सेकंड पारा ये हो गया, यहां पर एक इंटर है। थर्ड पारा ये हो गया, यहां पर एक इंटर है। तो अब आप कहिएगा बाकी सब स्पेस है। अब आप कहिएगा कि सर कैसे आप कहते हैं कि यहां पर इंटर, आप दिखाइए, तो दिखाइए उस इंटर को कैसे दिखाइएगा। इसके लिए भी आपको प्रूफ करने के लिए यहां पर शो हाइड ऑप्शंस है, जो कि अभी हाइड है, ये रहा। इसे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा कि आपको दिखा देगा। देखिए मैं क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो ये जितने भी डॉट है ये बता रहे हैं कि स्पेस है। क्लियर? बीच में जो बिंदी जो है ना वो बता रही है स्पेस है, और ये वाला जो डंडा है ये बता रहा है कि इंटर बटन है, यानी यहां से नया पैराग्राफ चेंज हुआ है। क्लियर? तो ये शो हाइड को हटाने के लिए आपके पास ये A से Z का है ना, इसके बगल में पैराग्राफ में ये रहा। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया। अब मुझे कोई एक पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक ले जाएंगे, ड्रैग करेंगे। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है कि माउस को शुरू में ले जाइए, यहां है तो कर्सर है, और शुरू में ले जाइए तो एरो बन जाएगा, लेफ्ट क्लिक दाब करके इसे ड्रैग कर दीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत आसान काम है। अब क्या है कि मैं कहा क्या, एक जगह कहीं भी जाओ। अब प्रोवाइड्स पर हम आते हैं प्रोफेशनली पर, और इस प्रोफेशनली पर आए, 2 बार क्लिक किए, प्रोफेशनली सेलेक्ट हो गया। एक बार में कर्सर ड्रॉप, 2 बार में प्रोफेशनली सेलेक्ट, और 3 बार में पूरा एक घर सेलेक्ट, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट। तो 1 क्लिक कर्सर ड्रॉप, 2 क्लिक वर्ड सेलेक्ट, 3 क्लिक पारा सेलेक्ट। तो ये जो तरीका है सेलेक्ट करने का वो मैंने बताया मल्टीपल वे, है ना, कई तरीके से, रगड़ करके, माउस दिखा करके, बंदूक दिखा करके, रगड़ के बंदूक से, आवासान से, है ना, कर्सर से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो से, शिफ्ट प्लस एरो से, ये सिलेक्शन की कई विधियां आप सीख लिए। और पैराग्राफ को कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं फटाक से, ये भी आपने देख लिया। चलिए अभी टॉपिक पर हम लोग आते हैं। अब यहां पर ये जो पैराग्राफ सेलेक्ट किए, अब इसमें हम अगला सवाल आपको करते हैं। हमें लिखना है 10 to the power 2, 10 10 to the power 2, ठीक है। अभी क्या है, ये अंडरलाइन है, 102 जो मैंने टाइप किया ये अंडरलाइन है। तो अगला सवाल आपके लिए क्या है बता दो। अगला सवाल यह है कि यह अंडरलाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सर जरा ये अंडरलाइन को जिगजैग अंडरलाइन दीजिए ना, या थोड़ा कोई भी दूसरा डिजाइन अंडरलाइन दीजिए। ई अंडरलाइन देखते देखते परेशान हो गए हैं, कोई भी डिजाइन वाला दीजिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या डबल अंडरलाइन, कुछ भी अलग अंडरलाइन कैसे देंगे बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइन। तो इसके लिए तो भैया गुरुजी अंडरलाइन है यू, लेकिन यू के बगल में आप ध्यान दीजिए तो एक ड्रॉप डाउन एरो है ना,
यू के बगल में ही ड्रॉप डाउन एरो है, जहां सवाल है वहीं पर जवाब भी छुपा हुआ है। सवाल यहां है और जवाब आप यहां ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। सवाल यहां है तो जवाब भी यहीं से है। तो यू के पास ही ड्रॉप डाउन है और इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, 102 को सिलेक्ट करता हूं। पहले तो मुझे सिलेक्ट करना होगा जिस पर कि अप्लाई करना है। कोई भी चीज जिस पर अप्लाई करना है, जैसे कि क्लास में सारे बच्चे भी आप लोग बैठे हुए हो, अब मुझे मुर्गा बनाना है रोहित को, तो मैं थोड़े ही कि सारे बच्चे को कहूंगा कि मुर्गा बन जाओ। रोहित के उंगली से उठाएंगे, अरे रोहित उठो, चलो मुर्गा बनो, तब वो मुर्गा बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। वैसे ही जिस पर भी आपको अप्लाई करना उसे क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यू जो है वहां पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ड्रॉप डाउन को क्लिक किए, ठीक है, तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गया। अंडरलाइन का कलर भी आ गया। कलर भी चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर सकते हो अंडरलाइन का। देखो कलर चेंज हो गया अंडरलाइन का। अब अंडरलाइन का देखो दूसरा चीज हम चेंज करते हैं। अंडरलाइन का देखो डॉट 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 करना है या डबल अंडरलाइन करना है, ले लो। तो अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टेस्ट का कलर कुछ और हो गया और अंडरलाइन का कलर कुछ और हो गया। क्लियर? ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरा सवाल है, पहले इस अंडरलाइन को हटाना है, तो क्या करेंगे, सेम है। जिस बटन से हमारा बल्ब जलता है उसी बटन से बल्ब बंद होता है। ऐसा थोड़ी है कि बल्ब जलाने का दूसरा बटन अब बुताने का दूसरा बटन है ना। आपके घर में वैसा नहीं ना है। हाँ, उतना हाईटेक घर थोड़ी है। जिस बटन से बल्ब जलेगा उसी बटन से बल्ब बंद होगा। मेन से तो सब बंद हो जाएगा, वो अलग चीज है। तो मैं अंडरलाइन पर जाकर क्लिक किया तो देखिए अंडरलाइन हट चुका है, यहां भी हाईलाइट और यहां भी अंडरलाइन हट चुका है। हमें लिखना है 10 टू द पावर 2। तो ये पावर 2 है ना। अगर मान लीजिए कि हमें लिखना है कैसे, ऐसे 10 टू द पावर 2, ठीक है। एक चीज तो होता है कि 10 टू द पावर 2 लिखना है और एक हमें लिखना है 10 नीचे में 2। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या है, सबस्क्रिप्ट। वेरी गुड, इसके लिए ऑप्शन क्या है, सबस्क्रिप्ट। और 10 टू द पावर 2 के लिए क्या ऑप्शन है, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर? तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यहां पर आपको देखिए पिक्चर से समझाया हुआ है। अब रही बात हमें लिखना है 10 टू द पावर 2, तो सेलेक्ट किसे करेंगे, मुर्गा बनाना है रोहित को तो रोहित को सेलेक्ट करेंगे। तो मुर्गा बनाना है किसको, पावर किसको ले जाना है, 2 को, तो 2 को सेलेक्ट करेंगे ना। पूरा 102 को थोड़े ही 2 को सेलेक्ट किए और हम आते हैं और यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, सुपरस्क्रिप्ट क्लिक किए, हमारे को 10 टू द पावर 2 हो गया। सबस्क्रिप्ट करना है, अच्छा चलिए इसको क्लिक करते हैं, देखिए सबस्क्रिप्ट हो गया। अच्छा हटाना है तो फिर इस सबस्क्रिप्ट को क्लिक कर दीजिए, हट गया। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई आपका इस सेशन में। अब अगला सवाल मैं एक और दागता हूं। बोल्ड करना किसको नहीं आता है, सबको आता है। सिलेक्ट किए, बी बटन दाबे बोल्ड, आई बटन दाबे इटैलिक, यू बटन दाबे अंडरलाइन, हो गया ना। डबल अंडरलाइन लिया हुआ तो डबल अंडरलाइन हो गया तुरंत। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिए। अब हम कहते हैं क्या कि ये ठीक है, इसमें क्या करो कि तुम वीडियो प्रोवाइड्स का पर जो फॉर्मेटिंग है ना, जो किया है ना, इसको हटाओ। तो हटाने के लिए क्या करना होगा, बोल्ड हटाना पर बटन मत दाबना होगा, इटैलिक का बटन दाबना होगा, यू का बटन दाबना होगा और यहां से आकर के हमको कलर चेंज करना होगा, फॉन्ट का कलर। तो 4 स्टेप गुजरना होगा। सिंगल स्टेप में कैसे होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, एक होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। यहां से देखिए ये रहा क्लियर फॉर्मेटिंग, कहां है, यह वीडियो प्रोवाइड्स का देखिए फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। अब जैसे बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट, इसका फॉर्मेटिंग क्लियर करना है तो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कहां जाएंगे, इस क्लियर फॉर्मेटिंग पर, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर? अगर अब आपके पास अगला सवाल आता है, चेंज कर दो अपर केस में, लोअर केस में, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है इसको सारा का सारा कैपिटल करो। भैया ये क्या कर दिया, टाइप किए स्मॉल में, पूरा का पूरा कैपिटल कर दे, कैसे हो जाएगा एकाएक, फिर टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये वर्ड है, ठीक है, आसानी से हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जिसको मुर्गा बनाना है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रोहित घुसाएगा नहीं,
ठीक है, तुमको तो हाईलाइट कर दिए, मुर्गा तुमको थोड़ी बना रहे हैं। तो यहां क्या है, अपर केस है, लोअर केस है, सेंटेंस केस है, कैपिटलाइज वर्ड है, टॉगल केस है। किसका मीनिंग क्या होता है वो आप इसे देखकर समझ सकते हो। अपर केस देखते ही समझ में आया, अच्छा सब कैपिटल, लोअर केस अच्छा सब स्मॉल, सेंटेंस केस अच्छा पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, अच्छा अच्छा। टॉगल केस पहला लेटर स्मॉल और बाकी सब कैपिटल, वेरी गुड। यानी यह तो देखो आप सब याद हो गया, याद करने की कुछ जरूरतें नहीं है। तो क्लिक किए और हमें अपर केस क्लिक करेंगे, अपर केस हो गया। कितना आसान है, इससे भी आसान कुछ होगा। टॉगल केस हो गया, क्लियर है। सेंटेंस केस फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो इससे आसान क्या चाहिए, तुरंत में आप चेंज कर दोगे, दुनिया इसकी पलट दोगे। ये क्लियर हो गया। अब आओ ध्यान दो, बायोडाटा लिखा हुआ है ना, बायोडाटा को हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और ये ग्रीन कर दिए, ठीक है। अब हम आपको कहते हैं क्या कि जैसन बायोडाटा है ना उसने 102 रहना चाहिए। माने जैसन टॉफी हमारे भाई के दिया उसने टॉफी चाहिए ना, तो हम भर पेट रोवेंगे, हम ना रहेंगे, हम घर से भाग जाएंगे। लड़कन सब कहता है ना, उसी जिदिया गया कि जितना चीज इस पर किया है ना उसी हमको करो। ये लाल है तो हमरा लाले चाहिए, जितना लाल हुआ उतने लाल चाहिए, जितना हरियर बिंदी और पर सटल उतने हरियर बिंदी हमें सटा चाहिए। अगर वो इटैलिक है तो हम इटैलिक रहेंगे, वो जितना बड़का है उतने बड़का हम रहेंगे। हद हालत है। अब इतना तो बड़का कठिन काम है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास कौन सा टूल है, मुस्कुरा रहा है, सबको ढेर पता है कौन सा टूल से, कहा कि पढ़ लिया है ना, सबको हम लोग पढ़ाए हैं और सब हमारा YouTube चैनल पर जा करके अवार्ड वाला पूरा क्लास किए हुए हैं। बता रहा है, मजा ले रहा है, इस वर्कशॉप का मजा उसको आ रहा है, इस सवाल जवाब का सेशन में पूरा मजा आ रहा है। और जो नहीं पढ़ा वो सीख रहा है ना, वो क्या रोएगा, वो तो सीख रहा है। चलिए अब 102 को हमको करना जैसा बायोडाटा वैसा, तो क्या करेंगे, बायोडाटा में कहीं भी जाके कर्सर को ड्रॉप कर देंगे। तो माउस का लेफ्ट क्लिक लिए और कर्सर को यहां ड्रॉप कर दिए, और ड्रॉप करने के बाद यह रहा फॉर्मेट पेंटर। क्या रहा, फॉर्मेट पेंटर। कहां रहता है, होम टैब में। कहां रहता है फॉर्मेट पेंटर, होम टैब में। अब क्लिक करते हैं फॉर्मेट पेंटर को। जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर कि पेंटर साहब को का ब्रश लेकर उतर गया, देखो ब्रश है ना, ब्रश लेकर के आप बगल में कर्सर लेकर उतर गया। अब हमको जिसको रंगना है उसको रंग दो, उसी रंग में रंग जाएगा। गाना सुना है ना, रंग दे अपने रंग में सजनिया, वही वाला गाना यहाँ रंगाएगा। तो ये क्लिक किए 102 और ये सजना को सजनी, सजनी को सजना रंग दिया, दोनों का दोनों सेम हो गया, एकदम सेम। अब यही सेम इसको डिजाइन चाहिए तो बड़ी आसान है। क्लिक किए वन बायोडाटा पर, कहीं भी क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कर्सर यहां आकर के वीडियो ड्राइव्स में हो गया, सो सिंपल। बाबूजी आया कहेगा अरे ये क्या किया, ये दोनों बुतरुआ के तो टॉफी देवे किया, कुल घर में के बांट देगा, सबसे लेकर आ, सबसे टॉफी छीन के लाओ, बाकी के नहीं देना है। ये जितना घर में सब के सब टॉफी खाएगा ना, ये दोनों का खाली देगा मिलेगा, यही दोनों के सब कुछ मिलवे करेगा, ये सब का नहीं। तो ये फॉर्मेट पेंटर का ये जो डिजाइन जितना हम किए इसको हटाना है, तो वो तो आप जानते ही हैं किससे, क्लियर फॉर्मेटिंग। वेरी गुड। तो सवाल का जवाब तुरंत आ गया, क्लियर फॉर्मेटिंग हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पर हट गया, क्लियर फॉर्मेटिंग हट गया। लेकिन ये व्हाइटनर लगा हुआ है जो नहीं हटा है, तो इसे हम लोग हटा देंगे, आसानी से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हाइलाइटर में जाएंगे और क्या करेंगे, नो कलर। चलिए हो गया नॉर्मल। वो अपर केस है तो ये चेंज करना केस तो किसको नहीं आता है, सबको आता है। यहां से आकर के हम इसे सेंटेंस केस कर दिए, ये भी हो गया, सो सिंपल। कितना आसान है। अब कहता है क्या, उधर से सर आ गए, ए तू क्या किया, पूरा बच्चा के पढ़ाने के लिए तुमको हम बताए हैं, असिस्टेंट टीचर बनाए हैं और तुम पूरा पढ़ाने के लिए तू पूरा मेरा डॉक्यूमेंट में खराब कर दिया, तो बड़ा गड़बड़ किया। तो क्या करेगा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अरे भैया कितना कंट्रोल जेड मारेगा, कितना कंट्रोल जेड मारेगा, क्लोज कर इसको, क्लोज कर, अभी कभी बंद कर, अपने बोरिया बिस्तर समेट भाग यहां से, फाइल क्लोज। लेकिन सेव नहीं करेगा, सेव नहीं करेगा, क्या सेव हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। डोंट सेव, क्लिक करो, क्लोज हो गया। यानी जितना छेड़छाड़ किए, जितना हमको
करना था सब कुछ कर लिए, लेकिन सेव नहीं किए। अब गुरुजी का फाइल खोल देते हैं, गुरुजी खुश। फाइल बायो1 खोल दिए, गुरुजी खुश। जैसा उनका था उसे कर दिए। तब अब कहे कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दे पेज के बउआ। पेज का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कहां जाएंगे? डिजाइन में, और उसके बाद पेज कलर में। और पेज कलर ड्रॉप डाउन से हम लोग यहां आ करके पेज का डिजाइन बैकग्राउंड कलर चेंज कर, तो यहां से हम पेज का कलर चेंज करके आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है ना? अब समझ में आया सब कुछ। अब अगला वर्कशॉप अगले क्लास में, और वहां देखेंगे सवाल जवाब से नई नई चीजें जो आपने सीखा है। कहां? हमारे YouTube चैनल पे क्लास एंड टेस्ट के प्लेलिस्ट में जाकर के, वर्ड एक्सेल के सेशन में जाकर एक से बढ़कर एक, और उसे सीखते हैं यहां नए अंदाज में। तो अगले क्लास के लिए थैंक यू, गुड बाय। ठंड लग रही है।